हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम बात करेंगे, कई दोस्तों को क्वेरी आ रखी थी कि सर इसमें जो आरक्षण होता है कैसा लगता है और किस टाइप से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कितने सीट के लिए फ़ाइट करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आज आपको बता देंगे कि आगे आपने क्या गलती नहीं करनी है जब फॉर्म भर रहे हो आप। अगर आप ओबीसी से हो, ओबीसी गर्ल्स से हो, तो आपने ओबीसी गर्ल्स से फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आपको आज पता लग जाएगा कि हमने कितनी बड़ी आज तक गलती की है फॉर्म भरने में। तो चलते हैं दोस्तों, आप सबसे पहले देख लीजिए। एक मिनट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये सबसे पहले जो 2019 में फॉर्म आया था 100 पोस्ट का जल निगम में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पता है आपको, SC ST की कोई भी सीट नहीं थी, जीरो सीट थी। यहाँ पे सीट थी ओबीसी, ये ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस और सामान्य। सामान्य की थी 39 सीट, ठीक है। टोटल 66 सीट थी और इसमें 13 थी, इसमें 21 थी, ठीक है। अब मैं इसको आगे से बताऊंगा आपको। अब जो 2020 में फॉर्म आया था, फरवरी के जनवरी लास्ट फरवरी में फॉर्म आया था, उसमें टोटल पोस्ट थी 121, ठीक है। और यहाँ पे जनरल की थी, जो जनरल की टोटल थी 67 थी, और जो जनरल बॉयज़ की थी वो 40 थी, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों आपको बताएंगे कि आप कितने सीट के लिए फाइट करोगे जब रिजल्ट आएगा। कितने सीट के लिए आप कैसे अगर आपने आगे फॉर्म भरना है तो क्या आपको गलतियां करने से बचना है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे अच्छा सा समझा रखा है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या था दोस्तों, जल निगम की 221 सीट थी, ठीक है। अब जनरल जो बॉयज़ की सीट है, यहाँ पे जो जनरल बॉयज़ की ओपन बोलते हैं इसको दोस्तों, आल इज ओपन, जो 79 सीट थी। यहाँ पे जो आपको 79 सीट दिख रही है, ये जनरल बॉयज़ के लिए है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है। अगर माना बात एग्जाम्पल, जनरल बॉयज़ की कट ऑफ 74 के आसपास गई, ठीक है। अगर 74 के आसपास गई, अगर 74 से ऊपर, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, एससी का हो, फ्रीडम फाइटर हो, एक्स आर्मी हो, जिसके 74 आएंगे वो सारे सॉरी 79 सीट के लिए गिने जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो 79 सीट है वो आल ओपन है, वहाँ कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद है ज, ये जनरल गर्ल्स। दोस्तों जनरल गर्ल्स की टोटल सीट है 221 पोस्ट में, 221 सीट के लिए 40 सीट है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो जनरल लड़कियां हैं उनके लिए 40 सीट रिजर्व हैं। यानी कि जनरल गर्ल्स में कोई भी कैटेगरी का नहीं आ सकता है। यानी कि जो जनरल लड़की हैं वो जनरल 40 सीट उनके लिए रिजर्व है। यानी कि वहाँ न तो कोई ओबीसी आ सकता है, न एससी आ सकता है, न एसटी आ सकता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जनरल लड़कियाँ रहेगी। जनरल जनरल लड़की के लिए क्या है, 40 सीट तो रिजर्व है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। प्लस वो 79 सीट के लिए भी फाइट करेगी। यानी कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल उससे बताता हूँ। यानी कि जैसे जनरल कट ऑफ लड़के की बॉयज़ की गई 74, और जनरल लड़की की गई 62, ठीक है। इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं आपको। तो जितने भी, अगर जनरल लड़कियां अगर 74 क्रॉस कर देती है तो जनरल बॉयज़ में गिन लेंगे उनको। यानी कि उनका नाम 79 जो टॉप के होंगे बॉयज़ में होंगे उन पे आ जाएगा उनका नाम। और बाकी 40, मतलब यानी कि बोलने का मतलब है 40 लड़कियां जनरल जनरल की उन्होंने लेनी ही लेनी है, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया आपको कि 40 सीट यहाँ पे रिजर्व है, और प्लस 79 सीट के लिए भी फाइट करेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे ओबीसी गर्ल्स है, ठीक है। ओबीसी यहाँ पे गर्ल्स है। ओबीसी गर्ल्स क्या है दोस्तों, 23 सीट है आपको यहाँ पे देखने को। 23 सीट मिल रही है, ये 23 सीट मिल रही है। ये क्या आपको ओबीसी
अभी सॉरी ओबीसी बॉयज़ की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 23 सीट देखने को मिल रही है, यानी कि दोस्तों ओबीसी बॉयज़ की अपने में भी रिजर्व है, ठीक है। यानी कि उनकी 23 सीट के अंदर कोई भी नहीं घुस सकता है, ना जनरल वाला लड़का घुस सकता है, ना कोई भी कैटेगरी वाला घुस सकता है। यानी कि जनरल बॉयज़ में 23 सीट अपने लिए रिजर्व है, प्लस वो 79 सीट के लिए भी वो करेगा क्या, फाइट करेगा। यानी कि उनके लिए 23 प्लस 79 सीट है। 79 तो ऑल ओपन के लिए, 23 उनके लिए रिजर्व है, ठीक है। अब जैसे ओबीसी गर्ल्स की बात करते हैं। ओबीसी गर्ल्स के लिए टोटल 11 मात्र सीट है, यानी कि दोस्तों ये ओबीसी गर्ल्स यहाँ नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये 11 सीट इनके लिए रिजर्व है, यानी कि ओबीसी गर्ल्स में कोई भी गर्ल्स नहीं आ सकती, सिर्फ ओनली ओबीसी गर्ल्स आएगी यहाँ पे। न तो वो जनरल गर्ल्स में जा सकती है, ना कहीं अदर जा सकती है। अदर यानी कि यहाँ तो ओपन में जा सकती है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। ये ओबीसी गर्ल्स के लिए 11 सीट है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो सकती है, ये सबके लिए ओपन है। 11 सीट रिजर्व है, पर यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती है, जनरल गर्ल्स में नहीं जा सकती, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको ओबीसी गर्ल्स की कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है और जनरल गर्ल्स की कम, ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट आया, ठीक है, कल रिजल्ट आया, उसमें ओबीसी गर्ल्स की ज़्यादा मेरिट है, जनरल गर्ल्स की 2-3 नंबर कम मेरिट है, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा रिजल्ट में कि जो ओबीसी गर्ल्स है उसकी मेरिट ऊपर जा रही है, जनरल गर्ल्स की नीचे। उसका कारण दोस्तों यही है कि वहाँ पे जनरल गर्ल्स की सीट ज़्यादा थी, ओबीसी गर्ल्स की ज़्यादा थी। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, कई लोग जहाँ पे आपको जनरल गर्ल्स की सीट ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पे आप चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, ठीक है, और थोड़ा ठीक ठाक हो पढ़ने में, तो जनरल गर्ल्स से फॉर्म बनने में उनको ज़्यादा वो मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे ओबीसी गर्ल्स है, ये यहाँ जा ही नहीं सकती, यानी कि गर्ल्स की जो टोटल सीट है जनरल गर्ल्स की 40, यहाँ वो फाइट नहीं कर सकती है, वो सिर्फ 11 सीट है। यानी कि मैं बता रहा आपको उदाहरण दूंगा, जैसे जनरल ओपन, जो ओपन वॉइस बोलते हैं, 79 सीट के लिए जो है उसके लिए कट ऑफ गई, यानी कि मानम यानी कि 70 अप्रोक्स, ठीक है, 70 गई। और यहाँ पे जैसे ओबीसी गर्ल्स की 11 सीट है, यानी कि जैसे 70 तो जनरल की चले गई, ठीक है, 1-2 नंबर कम ओबीसी चले गई। अब जैसे जनरल गर्ल्स की बारी आई, सॉरी ओबीसी, यहाँ पे ओबीसी गर्ल की 11 सीट, अगर इनसे कम यानी कि आपको 67 से 69 के बीच आपको 11-11 लड़कियां भर गई, तो उससे नीचे तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। यानी कि क्योंकि जनरल गर्ल्स की 40 सीट है, 40 में कारी बहुत सारा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, कम कम से कम 10 से 15, 10 नंबर तक, यानी कि 60 से किसी के टॉप के 70 होंगे, इस टाइप के ना। यानी कि मैं आपको कुल मिला के बात यह है कि ओबीसी गर्ल्स जनरल गर्ल्स में नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप पुराने रिजल्ट कोई भी देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड आपका भी वो अकाउंट वाला रिजल्ट आया था हाई कोर्ट कलर का, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार ओ ये हो गया, ओबीसी का मैटर ख़त्म हो गया। अब है एससी बॉयज़। आपको पता है एससी की पहले सीट नहीं थी, 100 वाली में 121 वाली में उनकी सीट थी, यानी कि एससी की 13 सीट है। इनकी सीट के लिए भी, इनकी सीट में भी कोई नहीं आ सकता है, 13 सीट रिजर्व है। और 79 के लिए भी ये भी फाइट करेंगे, क्योंकि दोस्तों 79 ऑल ओपन है, यहाँ कोई भी आ सकता है। अब जैसे एससी गर्ल्स है, एससी गर्ल्स की मात्र 6 सीट है, ठीक है दोस्तों, मात्र 6 सीट है। तो यानी कि इनकी कट ऑफ जनरल लड़की से भी ऊपर रह सकती है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि 6 सीट है। अगर 6 सीट आपको 65 से 68 नंबर वाली लड़कियां हो गई एससी गर्ल्स की, जनरल, यानी कि जैसे जनरल कट ऑफ जा रखी है 74, और उसके बाद एससी गर्ल्स वालों के अगर 5-6 लड़कियों 6 लड़कियां आपको 70 के हेर फेर में मिल गई, जैसे 68 67 68, तो इनकी मेरिट तो 67 68 चली जाएगी फिर।
और जो जनरल गर्ल्स है उनकी मेरिट नीचे आ जाए, क्या क्योंकि वहाँ इन्होंने 40 लड़कियाँ लेनी है, स्पेशली 40 सीट है उनकी, तो 40 लड़कियाँ लेनी है उनको, ठीक है। इसी प्रकार जैसे एसटी बॉयज़ की भी सेम है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट। जैसे ये है एसटी बॉयज़ की 3 सीटें रिजर्व है और एसटी गर्ल्स की 2 सीटें। यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे दोस्त हैं कुछ लड़कियाँ, तो उन्होंने मेरे को एक दिन मैसेज किया था कि मेरे 62 नंबर के अप्रोक्स है, 2 लड़कियाँ, एक 62 वाली एक 63 वाली, पर वो बोर्डर थे, उनको नहीं पता था कि जनरल गर्ल्स में हम जा सकते कि नहीं जा सकते। फिर मैंने उनको बताया नहीं जा सकते तुम। अब उन्होंने बोला कि हमारी बल दोस्तों के नंबर 65 है, 65 और 66 नंबर है, ठीक है। एसटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो एसटी की मात्र 2 लड़कियों की सीट है, तो सिलेक्शन इनका हो जाएगा यहाँ पे। अगर जनरल कट ऑफ आपकी 72-73 गई तो सिलेक्शन इनका हो जाएगा, ये बाहर हो जाएंगे। अगर ये जनरल लड़की से भरती ये फॉर्म, तो इसका सिलेक्शन 101% था दोस्तों, इसका सिलेक्शन 101% था, क्योंकि इन्होंने फॉर्म भरने में गलती कर दी। अगर इनका शुरू में 100 पोस्ट के लिए एसटी की सीट नहीं थी तो इन्होंने जनरल गर्ल्स से फॉर्म भरना था, पर इनके ध्यान में कोई बात नहीं थी, तो इनको पता भी नहीं था, तो क्या कर सकते हैं अब जिसको पता नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ये मैंने आपको बताया, यानी कि जन एसटी गर्ल्स में मात्र आपको 2 सीटें 79 के लिए, तो एसटी जितनी भी गर्ल्स है वो फाइट कर सकती है, पर एसटी सिर्फ 2 गर्ल्स का नाम आएगा पूरी लिस्ट में, आप देखना सिर्फ एसटी गर्ल्स की 2 नाम आएंगे खाली जो एसटी कैटेगरी में हो। बाकी 79 में एसटी के आ सकते हैं। अगर आपने जनरल की कट ऑफ क्लियर की हो, यानी कि जनरल कट ऑफ माना बात 72 है, अगर वो 72 क्लियर कर दी, चाहे वहाँ 10 एसटी की लड़की आ जाए तो उनका नाम आएगा यहाँ 79 में, ठीक है। 79 वाली जो लिस्ट है, 79 जो जनरल है, वहाँ इनका चाहे वो 10 लड़कियाँ 72 से ऊपर हो, वहाँ उनका नाम आएगा, क्योंकि वो 79 के लिए फाइट कर सकती है। पर अकेले 2 सीट उनकी रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे 2 सीट उनकी रिजर्व है, 2 सीट पे कोई नहीं आ सकता उनके अलावा, सिर्फ एसटी गर्ल्स के अलावा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे इनकी है, ये है जनरल एक्स आर्मी, ठीक है दोस्तों। इनके लिए 6 सीट है। इसी प्रकार सेम कैटेगरी सेम रूल लगेगा। जनरल जो स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी रहते 2 सीट, ओबीसी इसी के लिए 2 सीट, एससी जो एससी कैटेगरी के एक्स आर्मी रहते 1 सीट, ईडब्ल्यूएस एक्स आर्मी के 1 सीट, बाकी 79 के लिए ये भी फाइट करते हैं। और पीएच जो हैंडीकैप रहते हैं उनके लिए 8 सीट है, पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 3, टोटल मिला के 8 सीट है। इस प्रकार से होता है दोस्तों आरक्षण का लाभ। क्योंकि आरक्षण का मतलब क्या हुआ फिर, अगर आप अपने कैटेगरी में कोई किसी को और नहीं घुसने दे सकते हैं, तो आप दोस्तों आपको वीडियो आई हो अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। अगर आपको अच्छे से समझ आई होगी तो ज़रूर इसको शेयर करना, क्योंकि दोस्तों ये किसी की भविष्य बना सकता है। अब बताऊं भविष्य कैसे, अभी आपको उदाहरण दिया था मैंने, वो जो एसटी गर्ल्स थी विकासनगर साइड, इधर जो जौनपुर साइड यहाँ एसटी क्षेत्र है, तो आपको पता अगर वो लड़कियां जनरल गर्ल्स से आज उस टाइम फॉर्म भर देती ना, तो आज उनका सिलेक्शन 65 नंबर पे 101% था, ठीक है दोस्तों। अगर वो यहाँ पे उन्होंने 2 सीटें, तो उनके दोस्तों के नंबर उनसे ज़्यादा हैं, वो भी सेम एसटी हैं, तो उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होते हैं दोस्तों आरक्षण के लाभ और क्या गलतियाँ हम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझे होंगे। तो दोस्तों इसी के लिए अगले वीडियो जारी करेंगे हम, अगर कोई अपडेट आएगी नहीं तो। दोस्तों धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।